हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री पे, जिस पे आज एक और बेहतरीन केमिस्ट्री की क्लास लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज तुम्हारी यूनिट 6 स्टार्ट की जाएगी, जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स क्या हैं? कार्बन के यौगिक, मतलब कार्बन से बनने वाले यौगिक। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है? कार्बन एक क्या है? नॉन मेटल है, जो किस में पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम करोगे तो 2 और 4 का कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, मीन्स ऐसे करके जब कार्बन के तुम देखोगे ना, किसके कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स देखोगे कैसे प्रेजेंट है करके, तो कार्बन के आंतरिक कोश में 2 होते हैं और बाह्य कोश में कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो बाह्य कोश वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन कंपाउंड्स का, कि कार्बन कंपाउंड्स आर chemical substances that contain carbon atoms bonded to other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and halogens। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स वे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं? जो कार्बन कंटेन कर रहे हैं। मतलब अगर कार्बन कंपाउंड है, इट मीन्स कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही उसमें। और कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? कार्बन एटम तुम्हारे किसके साथ बॉन्डेड है बोल रहा है? अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ और हेलोजेंस। ये सारे जो अदर एलिमेंट्स हैं इनके साथ क्या होता है? कार्बन एलिमेंट बॉन्डेड रहता है। किसमें? कार्बन कंपाउंड्स में। ठीक है, कार्बन इज यूनिक। कार्बन क्या है बोल रहा है? यूनिक है। क्यों? उसका भी रीजन दिया हुआ है कि कार्बन इज यूनिक, अद्वितीय है, बिकॉज इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन क्या कर सकता है? लॉन्ग चेन्स बना सकता है। मतलब कार्बन की लंबी लंबी चेनें बनाई जा सकती है, बहुत लंबा कंपाउंड बना देता है बोल रहा है। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स, मतलब ब्रांच वाली चेन बना सकता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स बना सकता है। फिर इस टाइप की स्ट्रक्चर देखी होंगी तुमने। ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स बना सकता है बोल रहा है। एंड रिंग्स, और क्या बना सकता है? रिंग्स बना सकता है। बेंजीन रिंग देखी होगी। ठीक है, ये सब क्या है? ये कार्बन की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, और तुम्हारे एलिमेंट्स हैं वो नहीं बना सकते ये सब। ठीक है, और ये सब क्यों है बोल रहा है? मतलब वो तुम्हारा ये लॉन्ग चेन्स, ब्रांच स्ट्रक्चर और रिंग क्यों बना रहा है? ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण जो ये टेट्रावैलेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्संयोजकता, मतलब उसकी 4 संयोजकता है। इसके कारण वो क्या कर रहा है? इसके कारण चतुर्संयोजकता और कैटनेशन होता है श्रृंखलन की प्रवृत्ति। मतलब वो लंबी लंबी क्या बना सकता है? चेन्स बना सकता है। ये जो 2 क्या है कार्बन की ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से कार्बन क्या करता है? लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है, रिंग फॉर्म करता है, और क्या ब्रांच चेन्स फॉर्म करता है। ठीक है, फिर लिखा है नेक्स्ट तुम्हारा हिंदी में लिखा है कि कार्बन के यौगिक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, कार्बन की अद्वितीय विशेषता यह है कि यह अपनी चतुर्वैलेंसी, जिसको हम चतुर्संयोजकता बोल रहे हैं, और संकलाबद्धता मतलब संकलन या कैटनेशन इंग्लिश में बोल रहे हैं, के कारण लंबी श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय बना सकते हैं। लंबी शाखाएं वही तुम्हारी लॉन्ग चेन, शाखाएं तुम्हारी ब्रांच, और तुम्हारी वलय मतलब रिंग फॉर्म कर सकता है बोल रहा है। किसके कारण? कौन सी उसकी ऐसी विशेषता है? उसकी चतुर्संयोजकता और कैटनेशन, श्रृंखलन जिसको बोल रहे हैं। 2 ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से कार्बन क्या कर रहा है? लंबी श्रृंखलाएं बना रहा है, शाखाएं बना रहा है और वलय बना रहा है। ठीक है, ये 2 वर्ड याद रख लेना कि टेट्रावैलेंसी और कैटनेशन कार्बन की क्या है? स्पेसिफिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आया कि कार्बन कंपाउंड के टाइप कितने होते हैं, मतलब कार्बन कितने टाइप के कंपाउंड्स बना लेता है। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है? 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है। एक आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, कि उसमें क्या पढ़ते हैं हम? पूरे कार्बन के ही, कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक के बारे में ही पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बनिक
रसायन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो दो टाइप के बनाते हैं, एक तो उसने क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिया, कार्बनिक कंपाउंड बना दिया। कार्बनिक है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होगा, और भी बहुत सारी उसकी विशेषताएं होंगी, पर कार्बन उसमें प्रेजेंट होगा। और दूसरे बनाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरे कैसे बनाएगा, इनऑर्गेनिक, क्योंकि तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या करा होगा, पढ़ा होगा कितनी जगह, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे किस में कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, फिर भी वो क्या नहीं है, वो तुम्हारे ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों नहीं है, उसका भी रीज़न आगे को पढ़ेंगे हम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कौन कौन से बना रहा है, बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, बोल रहा है जो कार्बन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, कंटेन करते हैं एज देयर मेन एलिमेंट। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें तुम्हारे क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑफन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, और कितनी बार, ज़्यादातर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाए रहते हैं, वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं, और अदर एलिमेंट्स के साथ भी क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है सॉरी। और इनके साथ क्या होता है, तुम्हारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बोल रहा है। यही हिंदी में लिख रखा है कि कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य तत्व भी हो सकते हैं, ठीक है। मेनली तुम्हारा क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, बॉन्ड बनाया रहेगा, और ये मेन एलिमेंट है, हाइड्रोजन और कार्बन, इनको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके, हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। जो नॉर्मली तुम मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब पढ़ते हो, ये क्या है, प्लेन हाइड्रोकार्बन्स आए तुम्हारे, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दूसरा है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स बहुत लोगों ने यूज़ करा होगा। तो एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें तुम्हारा क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसके साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, एसिटिक एसिड पढ़ा होगा कितनी बार। तो एसिटिक, इसमें भी क्या है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल सॉरी। देन नेक्स्ट जो कार्बन से बनने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से हैं, बोल रहा है दीज कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। देखो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, वो क्या होता है, उनमें भी कार्बन तो प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो हम कार्बन की क्लासिफिकेशन में उसको पढ़ रहे हैं। बट डू नॉट हैव CH बॉन्ड्स। बट वो इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए वो क्या है, अकार्बनिक कार्बन यौगिक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक जो कार्बनिक कंपाउंड्स है उनमें तो कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे उनमें कार्बन प्रेजेंट ही होगा, मतलब कार्बन वाले ही कंपाउंड को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं तुम्हारे, उनमें क्या होगा, उनमें कार्बन तो प्रेजेंट होगा बट CH बॉन्ड नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है इसका एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड, C, कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बट क्या नहीं प्रेजेंट, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसमें भी तुम्हारा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट। और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी क्या नहीं है तुम्हारा, इसमें भी तुम्हारा CH बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और बेसिकली जो तुम्हारी ये यूनिट है, इसमें तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही बारे में पढ़ना है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले तो कार्बन के वे कंपाउंड जिनमें CH बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, जिनमें मेन जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये तुमने कार्बन के कंपाउंड्स का क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन की, दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। अब हम ऑर्गेनिक को ही पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है।
तो आप बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके जो क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनमें मतलब किस टाइप के होते हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती है कि किसी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है ना। सपोज तुम्हारा चूना तुमने लिया, चूने की प्रॉपर्टी क्या है, चूना वाइट होता है ना तुम्हारा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही कार्बन यौगिकों के क्या होते हैं, तुम्हारे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दे रखी है कैटनेशन, ये हमने पहले पढ़ लिया है अभी कि श्रृंखलाबद्धता, ठीक है, इसका मतलब श्रृंखलन बोलते हैं, वैसे इधर पे श्रृंखलाबद्धता लिखा हुआ है और कैटनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो श्रृंखलन का मतलब क्या है कि कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ एटम्स, ठीक है, मतलब कार्बन एलिमेंट क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के तीसरे चौथे ऐसे करके लंबी लंबी क्या बना सकता है, श्रृंखला, चेन्स बना सकता है, ठीक है। वही लिख रखा है कि कार्बन लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, कार्बन इसके साथ दूसरे कार्बन के साथ फिर तीसरे कार्बन के साथ ऐसे क्या कर सकता है, लॉन्ग चेन्स बना सकता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन या कैटनेशन बोलते हैं। फिर दूसरी आई तुम्हारी टेट्रावैलेंसी, कार्बन की क्या चतुर संयोजकता, कि कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कभी भी तुमने देखा होगा कार्बन की क्या बनाते हैं हम, 4 बॉन्ड बनाते हैं ना, ऐसे कि कार्बन के क्या बना दिए, 4 बॉन्ड बना दिए, तब वो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। सॉरी। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, कार्बन क्या बनाता है, 4 कौन से बॉन्ड बना जाता है, 4 सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है बोल रहा है। ये दूसरी उसकी जो क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तीसरा बोल रहा है आइसोमेरिज्म, समावयवता, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब कार्बन के कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका क्या होता है, जिनका तुम्हारा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग अलग होती हैं, या स्ट्रक्चर्स क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। वो क्या करता है, कार्बन शो करता है अलग अलग टाइप की आइसोमेरिज्म की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उनकी क्या होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए या डिफरेंट क्या और क्या, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइसोमेरिज्म होंगे, वो आगे आते रहेंगे तुम्हारे उसके साथ। मतलब तुम ये बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। ये गुण भी किसका होता है, कार्बन का होता है बोल रहा है। फिर आया कंबस्टिबिलिटी मतलब दहनशीलता, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम जलाएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, बर्न इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, निकालते हैं। कार्बनिक यौगिकों के जलने पर CO2 और H2O उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर तुम बाय द चांस कार्बनिक यौगिक जलाया तुमने, तो उसमें क्या, क्योंकि तुम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ जलती है तो किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो जलती है। तो कार्बनिक जो कंपाउंड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तुम क्या कर रहे हो, जला रहे हो। तो या तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसमें भी तुम्हारा कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दूसरा तुम्हारा बनेगा वाटर में भी तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और तीसरा एलिमेंट तो तुम्हारे पास है ही नहीं वैसे भी, और कुछ तो बन भी नहीं सकता है। तो कार्बनिक जो कंपाउंड तुम जलाओगे तो उसमें क्या बनेगा तुम्हारा लास्ट में, CO2 और H2O, ठीक है। तो अब जो तुम्हारे कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बन के रिलेटेड जो कंपाउंड है, उनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है बोल रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या कार्बनिक कंपाउंड्स का। तो फर्स्ट आता है फ्यूल, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, जो तुम्हारे पेट्रोलियम वगैरह है, ये सारे ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। तो ये किस में यूज़ हो रहे हैं बोल रहे हैं, ये हाई जो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी सोर्स होते हैं। तो एनर्जी सोर्स हैं तो ईंधन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं हम इनको, बोल रहा है। पेट्रोल, डीजल, कोल, मीथेन, ये सब तुम्हारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं बोल रहा है। दूसरा, हम मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, ये सारे तुम्हारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक दवाइयाँ खाते हैं ना हम, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस में यूज़ कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स में यूज़ कर रहे हैं, सॉरी किस में, मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं बोल रहा है। फिर उसके बाद प्लास्टिक्स में भी क्या हो रहा है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। जो पॉलीथीन है हमारा, ये क्या है, पॉलीथीन। जब हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं किसका, एथीन का, तो तब हम क्या मिलता है हमको, पॉलीएथीन मिलता है। PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड,
पाइप बनते हैं ना, पीवीसी पाइप्स वगैरह तुमने देखे होंगे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद फूड इंडस्ट्री में भी तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंस है। मतलब तो फूड इंडस्ट्री में क्या क्या है, ये प्रिजर्वेटिव्स और स्वीटनर्स। मतलब प्रिजर्वेटिव्स मतलब जब हम किसी खाने को बहुत लंबे टाइम के लिए रखते हैं तो उसके लिए उसमें क्या डालने पड़ते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं, ठीक है, कि वो ख़राब ना हो लंबे टाइम तक। तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिक ही चीज़ें होती हैं जो प्रिजर्वेटिव होती है, ठीक है। और स्वीटनर्स मतलब किसी चीज़ की मिठास बढ़ाने के लिए जो चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक चीज़ें डाल रहे हैं उसमें भी, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। एक बहुत क्या है, बहुत अहम भूमिका या बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कौन बोल रहा है, कार्बन कंपाउंड्स आवर डे टू डे लाइफ में, ठीक है। फ्रॉम फ्यूल एंड प्लास्टिक्स टू मेडिसिन्स एंड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई बात समझ में कि जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं हमारे, इनकी क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बोल रहा है हमारी डेली लाइफ में। फ्रॉम फ्यूल से, प्लास्टिक से लेकर मेडिसिन्स और फूड इंडस्ट्री में सब जगह क्या है, कार्बनिक कंपाउंड्स का क्या है तुम्हारा रोल है बोल रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो क्या है कि कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ये आया सही टॉपिक, ठीक है। अब देखो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड तो बना दे रहा है और हमने ये भी पढ़ लिया था कि 4 कोवलेंट बॉन्ड पड़ता है, ठीक है, बनाता है। तो अब कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, यहाँ पे यही सब लिखा होगा कि कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो पता होगी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से या डोनेट जब कर देते हैं या गेन जब होता है तो उससे हमारे क्या होते हैं, बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो जो तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड है ये क्या है, एक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल्स में जो हो रही है बॉन्डिंग, ठीक है। तो एक टाइप की केमिकल बॉन्डिंग है वेयर एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी। मतलब कोई भी कंपाउंड बनता है ना, केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो क्यों बनता है, स्टेबिलिटी के लिए बनता है। मतलब कोई भी 2 एलिमेंट या 2 चीज़ें तुम्हारी अगर रिएक्ट कर रही है ना, वो रिएक्ट इसलिए करती हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होती हैं पहले, फिर रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट वो ऐसा बनाने की कोशिश करती हैं जो स्टेबल रहे, मतलब जो फर्दर फिर रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग होती ही इसलिए है, स्टेबिलिटी के लिए। वही लिख रखा है कि कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, एक टाइप की केमिकल बॉन्डिंग है। फिर बोला वेयर एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होते हैं, एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड नीड 4 मोर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। देखो ये तुम देख लो, कोई एलिमेंट होता है ना, जैसे कोई एलिमेंट सपोज एक्स है, ठीक है, 2 इसके इनर सेल में तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। फिर उसके बाद इसके आउटर मोस्ट में होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। देखो ऑक्टेट रूल एक आया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी हमारा एलिमेंट होता है, कोई भी एटम होता है, एटम के बाह्य कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, हीलियम या नियॉन, इनके सबके, हीलियम क्या है, एक्सेप्शन है, इसके बाहर के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी ये स्टेबल होता है। और सारे जो तुम्हारे क्या है एलिमेंट्स हैं तुम्हारे पीरियोडिक टेबल के, वो क्या करते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन के बाह्य सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो कार्बन से जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कार्बन से आगे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट। मतलब जिसके बाहर सेल में 3 होंगे तो 3 देना ज़्यादा इजी है ना 5 लेने से कहीं से, या तो दे के वो 8 करेंगे अपने उसमें ऑक्टेट में, या तो लेके 8 करेंगे। तो अगर जिनके पास 3 है तो वो 3 ईजिली डोनेट कर सकता है, 5 लेने में उसकी मुश्किल होगी। अब कार्बन का ऐसा होता है कि कार्बन के बाह्य सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, अब वो ना 4 दे सकता है किसी को, ना किसी से 4 पूरे के पूरे ले सकता है, इसलिए अब वो क्या करता है, शेयरिंग करता है कि
बीच में तू भी रख, मैं भी रखता हूँ, मतलब कि न तेरा न मेरा, बस हमने शेयरिंग कर रखी है। जब तेरे को ज़रूरत पड़ेगी तू ले लेना, जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगी, ठीक है। ये वाली शेयरिंग वाली चीज़ करी। तो जो ये शेयरिंग वाली बॉन्डिंग है इसको हम बोल रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन 4 इसलिए बना रहा है क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही हैं, 4 उसको और चाहिए, तो 4 बॉन्ड बना रहा है वो। एक उसने अपना दिया, एक वहाँ से लिया, तो क्या हो गए 4 उसने बॉन्ड बना लिए, 2 हो गए यहाँ। ऐसी 4 इलेक्ट्रॉन 4 अदर क्या एटम्स के साथ या 4 अदर एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और क्या करते हैं 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और उसका क्या होता है, कार्बन का ऑक्टेट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यही लिख रखा है कि सहसंयोजी बंध एक प्रकार का रासायनिक बंधन है जिसमें परमाणु अपनी स्थिरता प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। ये बात याद रखना, साझा करते हैं, शेयर कर रहे हैं, डोनेट नहीं कर रहे हैं। हमने NaCl में पढ़ा था कि Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, किसको, Cl को। ये हमारी आयोनिक बॉन्डिंग थी। बट हमारा अगर हम क्या देख रहे हैं, कार्बन वाले जब हम कंपाउंड देखेंगे, एक सेकेंड, जब हम कार्बन वाले कंपाउंड देखेंगे, सपोज हमने CH4 मीथेन देख लिया, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 होगा, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 होगा, इसके पास भी 1 होगा। तो पहले इसके 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। अब इसके क्या हो गए, ये कार्बन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के भी 8 हो गए। कार्बन भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन्स भी क्या हो गए, स्टेबल हो गए। उनके भी आउटर मोस्ट में क्या क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये तुम्हारी कोवैलेंट बॉन्डिंग है। और साझेदारी यही है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हैं, ठीक है। ये साझेदारी है, यही लिख रखा है कि साझा करते हैं। कार्बन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और इसे अपने अष्टक ऑक्टेट को पूरा, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य सेल में को पूरा करने के लिए और 4 चाहिए होते हैं, ठीक है, और 4 चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, बोला, और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सहसंयोजी बंध बनाता है। इसलिए यह क्या बना रहा है, सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्डिंग की साझेदारी कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आ गया कि क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड की भी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ खासियत होती है, वो लिखा हुआ है कि कोवैलेंट बॉन्ड की क्या विशेषताएं होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है, दोनों एटम्स के हैं, कार्बन के भी हैं, हाइड्रोजन के भी हैं। अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो वो जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन के भी उतने ही होंगे, उतने ही हाइड्रोजन के भी होंगे। यही लिख रखा है कि कार्बन अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करता है, उन्हें खोता या ग्रहण करता नहीं है। मतलब अगर कार्बन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी से साझेदारी करी है तो इट मीन्स ये नहीं कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया या उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन ऐसा है, कार्बन का कार्बन के पास है, दूसरे वाले का दूसरे के पास है, बस उनने शेयरिंग करी है कि तेरा भी काम चल जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा, वो वाली बात कर रखी है। बोल रहा है कि कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स इंस्टेड ऑफ लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूज और गेन नहीं करता, बस शेयरिंग करता है, बोल रहा है। दूसरा आया स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड्स, कि कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी बंध मजबूत होते हैं। मतलब जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ना कार्बन कंपाउंड्स में, वो बहुत क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। कि कोवैलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं कार्बन कंपाउंड्स में वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेकिंग देम स्टेबल। जो कार्बन कंपाउंड्स को क्या बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग है तो अपने आप ही उनको तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी, तो तोड़ने में मेहनत लगेगी तो वो ईजिली नहीं टूटेंगे, मीन्स वो स्टेबल रहेंगे, ठीक है। फिर थर्ड लिख रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो क्या कर रहे हैं, कार्बन एकल, द्वि और त्रिबंध बना सकता है, ठीक है, अलग अलग संरचनाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। बोल रहा है कि कार्बन क्या कर सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है नॉन कंडक्टिव। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो नॉन कंडक्टिव होते हैं। बोल रहा है कि कोवैलेंट
कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं रहे हैं या इलेक्ट्रॉन तुम्हारे गेन नहीं हो रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जरूरी है ना, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ओनली शेयर हो रहे हैं, डोनेट या गेन नहीं कर रहा है कार्बन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारी विद्युत का संचालन नहीं होगा, ठीक है, किसमें, कोवैलेंट जो तुम्हारे बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स होंगे। द नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। अब कोवैलेंट बॉन्ड के भी क्या आते हैं, अलग अलग टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अभी पढ़ा था इससे ऊपर कि कार्बन में सहसंयोजी बंधन के प्रकार, कितने टाइप के सहसंयोजी बंध होते हैं। इजीली कुछ नहीं होता, 3 टाइप के होते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। वही लिख रखा है कि कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने कि शेयरिंग करके क्या करता है, कोवैलेंट फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये याद रखना कि कितने टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, 3, ठीक है। इन कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड में 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट आया सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यही डेफिनेशन लिख रखी है कि अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 पेयर, ठीक है। मतलब जब 2 एटम, तुम्हारा सपोज एक कार्बन ने एक दूसरे कार्बन के साथ क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है, एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो एक कार्बन की उनने क्या कर रखी है, शेयरिंग कर रखी है, मतलब 1 पेयर की शेयरिंग कर रखी है, या 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रखी है। तुम ये बोल सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रखी है या 1 पेयर की शेयरिंग कर रखी है, तो तब तुम्हारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। यही हिंदी में लिख रखा है कि जब 2 परमाणु है ना, एक कार्बन परमाणु ये है, दूसरा कार्बन परमाणु ये है, तो जब 2 परमाणु क्या कर रहे हैं, एक जोड़ी मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो एकल बंध बनता है, ठीक है। फिर लिखा है स्ट्रेंथ, मजबूती बोल रहा है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल बॉन्ड। ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और मोस्ट स्टेबल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बोल रहा है, और स्टेबल बॉन्ड है बोल रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल इसने दे रखे हैं, मीथेन, ईथेन, फिर तुम्हारा वही हिंदी में भी लिख रखा है मीथेन और एथेन, ठीक है। मीथेन ये देखो इस टाइप के बॉन्ड की, तुम्हारा ये पूरे सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ईथेन तुम्हारा है, ये सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। ये तुम्हारे ये एक कंपाउंड ये हो गया, ये एक कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे किसके, सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल आ गए। अब दूसरा आता है तुम्हारा डबल बॉन्ड। दूसरा टाइप कौन सा है कोवैलेंट बॉन्ड का, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है, जब 2 परमाणु, मतलब इसमें भी परमाणु तो 2 ही हैं, पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, ठीक है। तो जब 2 परमाणु, 2 जोड़ी मतलब एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो वही तो बोल रहा है कि 2 जोड़ी या 4 इलेक्ट्रॉन्स, तुम ये बोल सकते हो 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स साझा करते हैं तो द्विबंधन बनता है, तब क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोई 2 एटम्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि डबल बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, यह एकल बंध की तुलना में कमजोर और अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। देखो तो इट इज वीकर देन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, वीक होते हैं बोल रहा है, और मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जो वीक होगा वो रिएक्टिव होगा, उसका बॉन्डिंग इजीली टूट जा रहा है, तो जो बॉन्डिंग इजीली टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करने के लिए क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इसने दे रखा है इथीन। इथीन की अगर तुम देखो ये आया तुम्हारा इथीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, C डबल बॉन्ड C आ गया, ठीक। और फिर उसके बाद लास्ट आता है ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होंगे, 2 एटम्स तुम्हारे क्या करेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर 3 पेयर मतलब
तुम्हारा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना दिए, 3 पेयर हो गए और तुम्हारे पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बोल रहा है। अब कार्बन कितना एक एक बॉन्ड और बना लेगा, एक यहाँ को एक यहाँ को, ठीक है, क्योंकि कार्बन ओनली कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 उसने वो बना लिए, तो एक जो बचा वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, बोला है इसकी स्ट्रेंथ सबसे वीकेस्ट होता है ये, ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है सबसे वीकेस्ट होता है और मोस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना टफ है, डबल बॉन्ड को उसमें से डबल बॉन्ड तोड़ना इजी है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना सबसे इजी है। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, डबल बॉन्ड उससे कम रिएक्ट करता है, सिंगल बॉन्ड सबसे कम रिएक्ट करता है, ठीक है। वही लिख रखा है कि मोस्ट रिएक्टिव बॉन्ड्स होते हैं कौन से, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इथाइन दे रखा है, ये C2H2, ठीक है, इथाइन, ये आ गया तुम्हारा इथाइन का एग्जाम्पल, किसका, ट्रिपल बॉन्ड का। ये क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्डिंग की क्या होगी तुम्हारी, कोवलेंट बॉन्डिंग की क्लासिफिकेशन आगे कि कितने टाइप के तुम्हारे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है होमोलोगस सीरीज।